मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं इसलिए हाँ? मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं इसलिए लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर है। नहीं, मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कहा कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा? सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, के लिए मेरा नाम लेकर कहा। आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना, वो उनकी एक जमीयत उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आपने वीडियो देखा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पत्रकार के सवाल का जवाब किस खूबसूरती और शाइस्तगी से दे रहे हैं। ये एक अक्लमंद इंसान, एक दानिश्वर सियासी लीडर की निशानी होती है कि वो अपनी हर एक बात को नाप तौल कर बोलते हैं। वो सामने वाले दुश्मन के मंसूबे को समझते हैं। जी हाँ, बैरिस्टर साहब दुश्मन के मंसूबा को समझते हैं कि दुश्मन ये चाहती है कि मुसलमान जमाअतों में और गिरोहों में बट जाएं, मुसलमान जमाअतों में और गिरोहों में बट जाएं। और जब कोई भी कौम जमाअत में और गिरोहों में बट जाती है तो वो इतना कमजोर हो जाती है कि फिर जालिम उस पर जुल्म करता रहे, मजलूम आहें भरेगा, सिसकियां लेगा, लेकिन आवाज उठाने की और जालिम के खिलाफ कुछ बोलने या करने की ताकत नहीं रख पाएगा। बैरिस्टर साहब समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालात कुछ ऐसे ही हैं और हिंदुस्तानी जो मुस्लिम दुश्मन सियासी जमाअत हैं वो यही चाहते हैं कि मुसलमान जमाअतों में बट जाएं। जो लोग महमूद असद मदनी साहब के बयान पर ये कह रहे थे कि वो उनका सियासी नजरिया है, महमूद असद मदनी साहब के वो जो बयान आया या उससे पहले जो बयान आया था, कुछ लोग हिमायत कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि वो उनका सियासी नजरिया है। तो भाई देखो, सियासी नजरिया आपका है तो आप अपने पास रखिए। आप उनके जनाब बैरिस्टर साहब की सियासत से एग्री नहीं करते हैं, उनकी सियासत से डिसएग्री करते हैं, वो आपका नजरिया है, आप अपने पास रखिए। लेकिन ये कहना कि उनकी जमाअत में शरीक होने वाले लोग बेवकूफ हैं, उनके जलसों में उनके इज्तिमाआत में शरीक होने वाले लोग बेवकूफ हैं, ये कितनी घटिया और बकवास बात है, कितनी वहियात बात है ये। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो उनके पार्टी के एमएलए हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब जो उनके जलसों में शरीक होते हैं, और भी उन जैसे दूसरे बड़े बड़े आलिम बुजुर्गान दीन उनके जलसों में इज्तिमाआत में शरीक होते हैं और अवामों में बड़े बड़े उलमा उनके साथ शरीक हैं, क्या ये सब बेवकूफ हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने उनका बयान उनकी सियासत से एग्री किया है, उनकी हिमायत की है, क्या वो सब बेवकूफ हैं? मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त ये बात उन्होंने कही थी कि जहां पर ओवैसी साहब की पार्टी जीत रही हो उनको जिताया जाए। क्या वो भी बेवकूफ हैं? मोहतरम दारुल उलूम देवबंद ने उनकी हिमायत की, उनके सियासत की हिमायत की और आपके बयान का डिसएग्री किया, तो क्या आप ये कहते हैं कि मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब मोहतरम दारुल उलूम देवबंद वो भी बेवकूफ है माअज़ल्लाह? तो भाई अंधभक्त न बने, उन्होंने गलती की है, गलत बोला है, गलत पहले भी बोले हैं, लिहाजा उनको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। वो एक बयान दर्ज कराएं, एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कराएं और अपने बयान से रुजू करें। और अपने बयान से रुजू नहीं करते हैं तो ये तकब्बुर की निशानी मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि आप अपने बड़े असलाफ अकाबिर उलमा को बेवकूफ कह रहे हैं। कम अज कम इस बयान से रुजू करें, महमूद असद मदनी साहब इस बयान से रुजू करें कि उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसों में शरीक होने वाले लोगों को जो बेवकूफ कहा है वो रुजू करें, अपने बयान को वापिस लें कि हाँ मैंने गलत बोला, वरना फिर उलमा की तौहीन और उलमा के खिलाफ बोलने की सजा उनको जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला हामी और नासिर हो और अल्लाह तौबा की तौफीक हो। जनाब महमूद असद मदनी साहब तक पहुंचाएं कि वो अपने बयान से रुजू करें।